साल 1975 में आई दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने विजय और रवि के किरदार निभाए थे। लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन वाला विजय का किरदार पहले देवानंद साहब को देना चाहते थे और उनके छोटे भाई रवि का किरदार राजेश खन्ना निभाने वाले थे। विजय के किरदार के लिए देव साहब उनकी पहली पसंद थे। उनसे बात भी होगी तथा देव साहब ने कहानी भी सुनी थी, लेकिन कहानी सुनने के बाद उन्हें लगा कि कहानी में कुछ नया नहीं है, इस कहानी में दम नहीं है। तो देव साहब डबल माइंडेड थे, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ 1973 में आई उनकी फिल्म जोशीला फ्लॉप साबित हुई थी, तो उन्होंने यश चोपड़ा को यह फिल्म करने से मना कर दिया। और दूसरे किरदार रवि के लिए जब राजेश खन्ना से बात हुई तो राजेश खन्ना उस दौरान बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तो उनके पास दीवार फिल्म के लिए डेट्स मुहैया नहीं थे। उन्होंने भी ये फिल्म करने से मना कर दिया। तो तभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसी दौरान सलीम जावेद जोड़ी राजेश खन्ना से खबा होगी, तो उन्हें शायद राजेश खन्ना अहंकारी लगने लगे। तो उन्होंने राजेश खन्ना के खिलाफ ये तक कह दिया था कि वो राजेश खन्ना के सामने एक नया सुपरस्टार खड़ा करके दिखाएंगे। तो उन्होंने किया भी यही। उन्होंने अपने बोल जंजीर फिल्म से साबित किए, जिसमें राजेश खन्ना के पतन और अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआत हुई थी। जावेद साहब खुद कहते हैं कि जब हम यश चोपड़ा को दीवार फिल्म की स्क्रिप्ट सुना रहे थे तो वो हम बार बार अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन चोपड़ा साहब अमिताभ की जगह पर राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। जब वो चोपड़ा साहब पर ज्यादा दबाव डालने लगे तो चोपड़ा साहब के मुंह से निकल गया था कि अमिताभ तुम्हें क्या कोई कमीशन देता है जो तुम अमिताभ की इतनी तारीफ कर रहे हो। अगर ये सब कुछ सोच समझ कर जानबूझकर कर रहे थे तो ये उनके लिए शो भी बहुत है, क्योंकि शायद आपको याद नहीं होगा कि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिन्होंने इस राइटर जोड़ी को हाथी मेरे साथी में पहला ब्रेक दिलवाया था। ये किस्सा भी खुद एनडीटीवी पर जावेद साहब ने खुद सुनाया था। उस दिन जावेद साहब के एटीट्यूड से साफ साफ लग रहा था कि हाथी मेरे साथी उन्हीं की वजह से हिट हुई थी, क्योंकि उनका कहना था कि हमने 4 हाथी को छोड़कर सारी स्क्रिप्ट बदल दी थी। जावेद साहब का ये खुदगर्जी भरा बयान आज सुनकर हम समझ सकते हैं। तो राजेश खन्ना तो उस दौर में एक सुपरस्टार थे, दुनिया उनके कदम चूमती थी। आज भी जावेद साहब ये ताल ठोक कर कहते हैं कि वो फिल्म उनकी वजह से हिट हुई। अब अगर राजेश खन्ना उनसे खफा न होते तो क्या करते? मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें जावेद साहब ने कहा हो कि ये स्क्रिप्ट उनने लिखी, लेकिन राजेश खन्ना ने फिल्म में अदाकारी से 4 चांद लगा दी। अब आप ही बताइए कि कौन सही है और कौन। दोस्तों, ये किस्सा है साल 2011 का, जब नसीरुद्दीन शाह और एकता कपूर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि बाद में नसीर साहब ने एकता के साथ फिर दोबारा कभी काम नहीं। दोस्तों, आपको साल 2011 में नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन की डर्टी पिक्चर फिल्म तो याद ही होगी। उस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर थी और उन दोनों डर्टी पिक्चर फिल्म की प्रमोशन जोरों पर थी। और एकता ने यह फरमान जारी कर दिया कि फिल्म के संगीत के प्रमोशन में नसीर साहब और विद्या बालन फिल्म की किरदार की गेटअप में आएंगे। अब विद्या बालन तो अपनी चमकीली भड़कीली ड्रेस पहनकर वहां पर पहुंच गई, लेकिन नसीर साहब वहां पर अपने कोट पैंट में पहुंचे। तो वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि ये देखकर एकता भन्ना गई और नसीर साहब को बुरा भला कहने लगी। अब नसीर साहब तो नसीर साहब थे, उन्होंने एकता से साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसा ही हूं और शूटिंग के अलावा मैं अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनता हूं। एकता और चिढ़ गई और उसने अपनी हद पार कर दी। शायद वो नसीर साहब को अच्छी तरह से नहीं जानती होगी। तो कहते हैं कि नसीर साहब ने उस दिन भरी महफिल में ये कह दिया कि ना तो मैं आज के बाद तुम्हारे साथ काम करूंगा और ना ही फिल्म की किसी भी प्रमोशन इवेंट का हिस्सा लूंगा। और उसी दिन से उन्होंने अपने आप को इस फिल्म से अलग कर। धर्मेंद्र ने जब फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा तो उन्हें फिल्म तो मिल गई थी, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र के पास सिवाय खूबसूरत चेहरे और दिल के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो उस दौरान मीना कुमारी के जलवे के क्या कहने थे। तो जब काम की तलाश में धर्मेंद्र मुंबई के कांदीवली स्टूडियो में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए तो उनके दोस्त ने उनसे कहा कि चलो मैं तुम्हें मीना कुमारी से मिलवाता हूं। तो धर्मेंद्र ने अपने दोस्त से पूछा कि इनमें ऐसा क्या है। तो धर्मेंद्र ने अपने दोस्त से कहा कि तुम मीना कुमारी को नहीं जानते, ये वो अदाकार है जो महज एक डायलॉग से तुम्हारी प्रेजेंस बड़े पर्दे पर खत्म कर सकती है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उनके पैर छुओ। तो पहली मुलाकात में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के पैर छुए थे और उस दिन धर्मेंद्र ने इतनी शालीनता दिखाई थी तो मीना कुमारी ने उनके लिए कहा था कि धर्मेंद्र किसी रूटीन हीरो की तरह नहीं है और वो इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे। तो उस मीटिंग के बाद मीना कुमारी ने धर्मेंद्र का नाम डायरेक्टर को सजेस्ट करना शुरू कर दिया था। देव साहब अपनी 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी के नाकाम होने से बेहद हताश थे। तो उन दिनों हिप्पी लोगों पर और हिप्पी पार्टीज पर एक फिल्म बनाने का विचार आया। उसके लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। तो कहते हैं कि निर्माता ओपी रल्लन ने उन्हें जीनत अमान का नाम सुझाया, क्योंकि उन्होंने जीनत को हलचल फिल्म में एक छोटा सा किरदार दिया था। तो जीनत का जेनिस के किरदार के लिए ऑडिशन हुआ और वो सिलेक्ट कर ली गई। लेकिन जीनत हलचल फिल्म की सफलता के बाद जीनत का परिवार देश छोड़ना चाहता था। वो सभी तैयार भी थे, वो सभी माल्टा में सेटल होना चाहते, लेकिन देव साहब ने जीनत की मां से देश ना छोड़ने का अनुरोध किया। तो दरअसल उस दौर में एक फिल्म बनाने के लिए करीब 2 या 3 वर्ष का समय लगता था। तो देव साहब ने जीनत की मां से वादा किया कि शूटिंग जल्दी शुरू कर लेंगे और फिल्म जल्द ही सिनेमाघर में रिलीज भी हो जाएगी। जीनत की मां ने देव साहब का अनुरोध मान लिया और देश छोड़ने का अपना इरादा ही बदल दिया। दरअसल साल 1970 में आई राजपूत साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर में मुमताज पहले मरीना का किरदार ऑफर हुआ था, जो कि एक चौपीजी होती है। मुमताज का ऑडिशन हुआ, वो इस फिल्म के लिए फाइनल हो गई, लेकिन बाद में राजपूत साहब ने मुमताज को इस फिल्म से निकाल दिया। दरअसल इस फिल्म के दौरान ही राजपूत को पता चला कि मुमताज का अफेयर उनके छोटे भाई शमी कपूर से चल रहा है और वह जल्दी ही शादी करने वाले हैं।
और उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुमताज़ को अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। दरअसल राजपूत ये नहीं चाहते थे मुमताज़, जो कि अब कपूर खानदान की बहू बनने वाली है, वो छोटे कपड़े पहनकर उनकी फिल्मों में काम करे। मुमताज़ ने अपने एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर से रिश्ता टूटने का कारण बताते हुए कहा था कि जब वो दोनों रिलेशन में थे तो तब मुमताज़ की उम्र 17 साल की थी और शम्मी कपूर 35 वर्ष के थे। करियर के लिए सोचने वाली मुमताज़ उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए मुमताज़ ने इस रिश्ते पर फुल स्टॉप लगाना ही सही समझा। एक किस्सा है साल 1953 का, जब धर्मेंद्र फिल्मों में नहीं आए थे, लेकिन वो शुरू से ही दिलीप साहब के फैन थे। टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने से पहले भी वो बंबई आए थे। दरअसल धर्मेंद्र पहली बार बंबई दिलीप साहब से मिलने के लिए आए थे। जब वो बंबई पहुंचे तो घूमते फिरते उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए और वापस जाने से पहले उन्होंने सोचा कि दिलीप साहब से तो मिल लिया जाए। किसी से दिलीप साहब का पता पूछा और दिलीप साहब के पाली हिल वाले बंगले के गेट पर पहुंच गए। गेट थोड़ा खुला था तो धर्मेंद्र ने थोड़ा धक्का दिया, गेट पूरा खुल गया। धर्मेंद्र सीधा बिना किसी से पूछे, किसी से परमिशन लिए बंगले में दाखिल हो गए। बंगले में दाखिल होने के बाद उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर पहुंच गए, जहां पर 2 कमरे थे। एक कमरे में एक दरवाजा खोला तो सामने एक इंसान बेड पर लेटा हुआ था और किसी के आने की आहट सुनकर उसकी आंख खुल गई और किसी अनजान शख्स को देखकर वो आग बूला हो गए और उन पर चीखने लगे। दरअसल वो इंसान दिलीप साहब थे और जिनकी डांट सुनकर धर्मेंद्र अपने पांव सर पर रखकर भागे और सीधा अपने गांव जाकर